और चलिए अब बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर संकट सैलाब का है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, देश की राजधानी दिल्ली पर बाढ़ का संकट मंडरा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के गेट तक पानी पहुंच गया है। रेलवे अंडर ब्रिज के पास भी पानी भरा हुआ है। बाढ़ग्रस्त जिलों में एनडीआरएफ की 16 टीमें तैनात की गई हैं। लोगों को राहत कैंपों में शिफ्ट किया जा रहा है। तो देश की राजधानी दिल्ली पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। अब देखिए, पानी जो है वो पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट की गेट तक। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यमुना का जलस्तर किस तरीके से लोगों को परेशान कर रहा है, दिल्ली वासियों को परेशान कर रहा है। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी देर में आईटीओ पहुंचेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। यमुना फ्लड कंट्रोल रेगुलेटर का निरीक्षण करेंगे। पानी से विकास भवन में ड्रेन रेगुलेटर क्षतिग्रस्त हो गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आपको बता दें कि विकास भवन में ड्रेन रेगुलेटर क्षतिग्रस्त हो गया है। उसी का निरीक्षण करने के लिए थोड़ी देर में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंचने वाले हैं आईटीओ। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। दिल्ली में स्थिति फिलहाल जो है वो चिंताजनक है। तो हमारे सहयोगी नमित त्यागी विकास भवन के पास इस समय मौजूद हैं, उनके पास चलेंगे। साथ ही आईटीओ में इस समय मौजूद हैं हमारे सहयोगी मनीषा, उनके पास भी चलेंगे। नमित, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं, क्या तस्वीरें इस समय वहां देखने को मिल रही हैं? नमित बोलिए नमित। देखिए बिल्कुल गोपाल, ये तस्वीर सबसे पहले मैं दिखा दूं। कुछ ही देर के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री यहां आएंगे, लेकिन बड़ी जानकारी, दिल्ली के एलजी यहां पर आ चुके हैं और ये जो ड्रेन रेगुलेटरी सिस्टम है वो यहां पर पूरी तरीके से फेल हो गया है। दूसरी तरफ देखिए, यमुना का जो पानी है वो अब इधर की तरफ आना शुरू हो गया है। और यहाँ पर ये तस्वीर मैं दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ड्रेन रेगुलेटरी सिस्टम जो यहाँ पर था यानी कि ये जो पूरा रेगुलेटरी सिस्टम पर बना हुआ जाता है, लेकिन इसके टूट जाने की वजह से अब जो यमुना का पानी है वो भी अब सड़कों जा रहा है। अब इसको देखिए टेम्परेरी बनाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। दिल्ली के जो एलजी हैं वो यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ दिल्ली की मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए यहाँ पर मजदूर लगातार लगे हुए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो कि ड्रेन रेगुलेटिंग सिस्टम फेल हुआ है, वहीं पर इसको अब टेम्परेरी बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि जो यमुना के अंदर का पानी है वो यहाँ पर ना जाए। देखिए दूसरी तरफ तस्वीरें मैं दिखाऊंगा किस तरीके से, कितनी तेजी से ये जो रेगुलेटिंग सिस्टम फेल होने की वजह से ये जो यमुना का पानी है वो अब तेजी से, यानी कि रफ्तार देखिए पानी की कितनी तेज है, उस रफ्तार से दिल्ली की सड़कों की तरफ बह रहा है, क्योंकि रेगुलेटिंग सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से फेल हो गया है। इसी का निरीक्षण करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री यहां पर कुछ देर में पहुंचेंगे। दिल्ली के जो एलजी हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं, विनय कुमार सक्सेना। फिलहाल देखिए दिल्ली के एलजी की देखरेख में यहां पर ये जो पूरा रेगुलेटिंग सिस्टम है इसको यहां पर दोबारा से बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि जो सीवरेज का पानी है वो यहां पर आए और पूरी तरीके से कहे तो बंद। ठीक है नमित, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं फिर से आपके पास आता हूं। ठीक है नमित, फिर से आपके पास आता हूं। चलते हैं, आईटीओ में मौजूद हैं इस समय सहयोगी मनीषा। मनीषा, आज क्या तस्वीर देखने को मिल रही है आईटीओ के पास? देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि मैं खड़ी हूँ बीचों बीच रोड के। आईटीओ के दोनों तरफ पानी भरा हुआ है लबालब। रोड आपको कहीं नजर नहीं आ रहा होगा। मेरे साथ में ये है केंद्रीय राजस्व, जो कि ऑफिस ऑफ द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ऑडिट का ऑफिस है। आप कितना तेज यहाँ से निकल रहा है और ये सारी सरकारी गाड़ियां, जैसे कि अभी नमित जी बता रहे थे सीएम केजरीवाल आने वाले हैं, तो उसी का देखिए यहाँ पर
पूरे तरीके से तैयारियां करते हुए, और इस ऑफिस में पानी भर गया है, सड़कों पर पानी भर गया है, उस तरफ नजर आप डालेंगे तो उस वाली सड़क पर भी पानी भरा हुआ है। पूरा आईटीओ पानी से लबालब है, कहीं पर भी आपको सड़क नजर नहीं आएगी। लोग बहुत परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, परेशानियों का सामना, क्योंकि आईटीओ के रूट से जो भी आ रहे हैं, चाहे वो अपनी बाइक से आ रहे हो, बस से आ रहे हो, गाड़ी से आ रहे हो, सबको ट्रैफिक से निकलना पड़ रहा है, इस पानी से निकलना पड़ रहा है। किन्हीं लोगों की तो गाड़ियां रुक गई हैं इसके अंदर, तो वो गाड़ी को धक्का मारकर भी यहाँ से निकले हैं, और ये पानी अब घुटनों तक पहुँच गया है। कल जैसे कि हम दिखा रहे थे लगातार अपनी रिपोर्ट में, पानी आईटीओ की सड़क पर नहीं था, लेकिन आज का नज़ारा देखिए, पूरे आईटीओ की सड़क पर पानी घुटनों से ऊपर है, और लोग यहाँ पर पैदल ही रास्ता पार करते हुए नजर मुझे आए हैं। बाइक से अगर आप देखेंगे उस तरफ, तो बाइक के दोनों पहिए आपको यहाँ पर डूबे हुए नजर आ रहे होंगे, और ये किस तरीके से ये जो व्यक्ति है अपनी बाइक को यहाँ से निकालते हुए लेकर जा रहे हैं। तो कई समस्या ऐसी भी है कि बाइक निकाल रहे हैं और बाइक बंद हो जा रही है, फिर उसको धक्का मारना पड़ रहा है। तो दिन भर से ही हम बिल्कुल मनीषा, ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। नमित के पास एक बार फिर से चलते हैं। ठीक है मनीषा, आते हैं आपके पास फिर से। नमित आपके पास एक बार फिर से आ रहे हैं। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि वहां पर एलजी मौजूद हैं, सौरभ भारद्वाज मौजूद हैं, अरविंद केजरीवाल भी शायद कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। देखिए बिल्कुल कुछ ही देर के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुंचेंगे। 11 बजे का समय था उनके पहुंचने का। फिलहाल जो मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा था, यहीं से देखिए ये जो मजदूर आपको हाथों में कट्टे के अंदर रेत ले जाते हुए नजर आएंगे, ताकि वहां पर जो टेम्परेरी ड्रेन सिस्टम है उसको कैसे ठीक किया जाए, ये कोशिश यहाँ पर की जा रही है। दूसरी तरफ दिल्ली के जो एलजी हैं लगातार निरीक्षण कर रहे हैं कैसे यहाँ पर ये जो छोटे से बांध को देखिए, मैं थोड़ा सा जाकर अगर की कोशिश करेंगे कि जी यहाँ पर मौजूद हैं, तस्वीरें हैं दिल्ली वो मौजूद हैं कि आखिर कैसे ये जो ड्रेन रेगुलेटिंग सिस्टम क्षतिग्रस्त हुआ है। कल देर रात ये ड्रेन रेगुलेटिंग सिस्टम जो यमुना का पानी है वो और ज्यादा तेजी से दिल्ली की सड़कों पर आया। जो सुबह तस्वीरें हम दिखा रहे थे दिल्ली के आईटीओ पर जो पानी पहुंचा वो इसी रास्ते से पहुंचा था। ठीक है नमित, तो हम देख पा रहे हैं कि एलजी वहां हैं, सौरभ भारद्वाज वहां हैं। मनीषा एक बार फिर से आपके पास आ रहे हैं। उम्मीद ये जताई जा रही थी कि कल देर शाम के बाद हो सकता है यमुना के जलस्तर में कमी आए, लेकिन आज की परिस्थिति को देख करके तो ऐसा लग नहीं रहा। बिल्कुल, देखिए जैसे कि हम दिखा रहे थे, यमुना का जलस्तर थोड़ा थोड़ा कम होता हुआ नजर आ रहा था, तो लोगों को थोड़ी राहत इसमें मिलती हुई नजर भी आ रही थी। लेकिन जहां तक हम देख रहे हैं जिस इलाकों में पानी नहीं भी था, आज वहां पर भी पानी पहुंच गया। जैसे कि अभी हम बता रहे हैं कि नाला टूटने की वजह से आईटीओ की सड़कों तक पानी पहुंच गया है, और ऐसे बहुत सारे इलाकों में हुआ है जहाँ पर दीवारें टूटी है, नाले टूटे हैं, और उनकी वजह से कई इलाकों में पानी पहुंचा है। ऐसे ही साउथ दिल्ली का एक इलाका है श्रीनिवासपुरी, वहां पर भी नाला टूटने की खबर आई थी, जहाँ पर बहुत पानी भरा हुआ था, वहां पर भी हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी। वही हाल आज आईटीओ का हो रहा है। आईटीओ की पूरी सड़कों पर पानी भर गया है, और देखिए आईटीओ कोई यहाँ पर बहुत पॉश इलाका है, सड़कें भी बिल्कुल सही तरीके से बनी है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े दफ्तर है, सरकारी दफ्तर, आयकर विभाग यहाँ पर है, ऑडिट का ऑफिस यहाँ पर है, और बहुत बड़े बड़े यहाँ दफ्तर बने हुए हैं, और सारे रूट यहीं से डाइवर्ट होते हैं। आगे की तरफ से जो है राजघाट का रास्ता है, पीछे से आईएसबीटी का रास्ता है, तो बहुत सारे रूट यहाँ से डाइवर्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पर सड़कों पर पानी भरने का मतलब यह है कि लोगों के ऊपर सीधा सीधा असर पड़ रहा है, उनके रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ रहा है। हालांकि स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तरों को बंद कर दिया है, लेकिन जो प्राइवेट दफ्तर वाले लोग हैं जिनको छुट्टी नहीं मिली है उनके दफ्तर से, उनको घरों से बाहर निकलना पड़ रहा है, और वो आईटीओ के रूट से ही होकर निकल रहे हैं। और जैसे ही यहाँ पर आ रहे हैं तो उनको इतना भारी पानी देखकर बहुत आश्चर्य भी हो रहा है, और वो ये सोच रहे हैं कि कल तक जिन सड़कों पर पानी नहीं था, आज उन सड़कों पर घुटने तक पानी आ गया है। ऐसे दिल्ली के और भी इलाके होंगे तो वहां पर कितना पानी भरा होगा। जैसे कि यहीं से अगर हम आगे जाएंगे तो आगे की तरफ लाल किला और यमुना बाजार, वहां पर इतना पानी है कि लोगों को अपना घर तक छोड़ना पड़ रहा है। सरकार भी यही गुहार लगा रही है लोगों से कि जहां जहां पर यमुना का पानी पहुंच रहा है और बाढ़ की संभावना है, वहां से आप अपने घर खाली कर दीजिए, क्योंकि सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है। और वहीं दिल्ली सरकार हर तरीके से लोगों की मदद के लिए खड़ी भी है। दिल्ली बीजेपी की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी कल
रात को यमुना बाजार के इलाके में और कई बाढ़ पीड़ित इलाके में पहुंचे थे, वहां लोगों को खाना पहुंचा रहे हैं, लोगों से जान रहे हैं उनकी तकलीफें। तो तमाम दिल्ली के जो नेता हैं वो अलग अलग तरीके से लोगों की मदद करने में जुटे ही भी हुए हैं। और यहाँ से अभी आपको बता दूं, एक पुलिस की गाड़ी भी निकल रही थी जिसमें वो अनाउंसमेंट कर रहे थे कि जो भी यहाँ पर लोग निकल रहे हैं वो कृपया करके बिजली के खंभों से दूर रहें। बेशक यहाँ पर लाइट मनीषा, का आपके कनेक्शन पीछे कुछ काट मैं दिया लोगों को देख पा रहा हूं, अगर संभव हो जरा उनसे भी बात करें कि दिल्ली में इस तरीके के हालात जो हैं वो उन्होंने कब देखा है, क्योंकि अमूमन आईटीओ के पास पानी पहुंचे ये मतलब एक कहें तो दुर्लभ ही तस्वीर है। सर रुकिए, बिल्कुल ये जो आप यहाँ से निकल रहे हैं, दिल्ली में कभी इतना पानी देखा है? नहीं देखा जी, नहीं देखा। पहली बार है सर। 11 ईस्वी से मैं यहाँ रह रहा हूँ, आज तक नहीं देखा ऐसा। 2011 से मैं यहाँ रहता हूँ, आज तक नहीं देखा था ऐसा, आज तक नहीं देखा। तो कभी सोचा था कि दिल्ली में भी इस तरीके की बाढ़ का सामना कभी नहीं सोचा था। ये निकम्मी सरकार पता नहीं क्या कर रही है। तो आप अभी दिल्ली में कौन कौन से इलाके से आ रहे हैं? यहीं पे पानी देखा है या और भी? मैं यहीं पे देखा हूँ, मैं विकासपुरी से आ रहा हूँ, मयूर विहार फेस 1 जाना है, मैं यहीं पे ऐसा हाल देखा हूँ। क्या कहेंगे सरकार को और क्या संज्ञान लेना चाहिए? सरकार को यही कहेंगे, अब तो ये झेलना ही पड़ेगा। अगली ठीक है बार कम से मनीषा, कम आते हैं तैयारी आपके रखेंगे। पास फिर से और भी लोगों से आप बात कीजिएगा, क्योंकि अमूमन दिल्ली में इस तरीके की स्थिति लंबे समय के बाद देखने को मिली है। नमित के पास कोई जानकारी है? नमित, क्या जानकारी, बोलिए नमित बोलिए। देखिए बिल्कुल जो डिस ड्रेन सिस्टम की वजह से ये जो पूरा ये जो पानी पहुंचा है वो यही ड्रेन सिस्टम है। ये ऊपर से भी मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि यहाँ पर यही ड्रेनिंग जो सिस्टम लगा हुआ था, ड्रेनिंग रेगुलेटिंग सिस्टम, वो फेल हुआ है। उसका अब देखिए खामियाजा यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है। मेरे कैमरा पर्सन वही रहेंगे, ज़्यादा जोखिम मत लीजिए गोपाल जी। और यहाँ पे देखिए, ये वहीं से जूम करके दिखाइए कि यमुना का पानी कितना ज़्यादा तेजी से अब इन सड़कों की तरफ बह रहा है। देखिए ये तस्वीरें हैं जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। नमित, गोपाल जी कोई नहीं, आप अपना भी ध्यान रखें। यहाँ से ये पानी कितनी तेजी से आ रहा है। आप अपना भी ध्यान रखें। गोपाल जी नहीं, आप अपना भी ध्यान रखें। देखिए बिल्कुल गोपाल जी इधर दिखाइए, ये देखिए यहाँ पर पानी कितनी तेजी से आ गया है और कितना रफ्तार से पानी दिल्ली की सड़कों की तरफ जा रहा है। वहां पर दिल्ली की मौजूद है, वो पर हमारी मौजूद है। गोपाल की तरफ प्रेम इधर दिखाई दे, और जहाँ पर मैं आपको दो बताऊंगा विषय के सिस्टम के फेल होने की वजह से तो तमाम नदी नालों का पानी है दिल्ली की सड़कों पर आ गया है। ठीक है नमित, आते हैं फिर से आपके पास। मनीषा, अब आपके पास फिर आ रहे हैं, जरा लोगों से और भी बात कीजिएगा कि देश की राजधानी में इस तरीके की तस्वीर देखकर वो क्या महसूस कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं जानने की कोशिश करूंगी। आप ये जो स्थिति देख रहे हैं अभी देश की राजधानी दिल्ली में, क्या कहेंगे इस स्थिति? अरे बहुत परेशानी हो रहा है, और क्या कहेंगे। इतना कहाँ से आ रहे हैं? हम तो आईटीओ से आ रहे हैं इधर। कभी देखा दिल्ली में इतना पानी भरा हुआ सड़कों? तो पहली बार देख रहे हैं, पहली बार। कितने बरस के बाद? 40 वर्ष के बाद मैंने देखा हूँ दिल्ली में इतना बारिश। कितना साल होते हैं? मेरा दिल्ली में 14 साल हो गया। हाँ, इतना के बाद मतलब कल से खाना भी नहीं खाए, पूरा रूम पूरा डूब गया। आप कहाँ पर रहते थे? यहाँ WHO रहते हैं, WHO के सामने अपना। कभी सोचा था कि दिल्ली की सड़कों पर इतना पानी मिलेगा आपको? कभी मैंने सोचा था। किन किन परेशानियों से जूझना पड़ता है? हाँ, बहुत परेशानी से। पानी भी नहीं मिल रहा है कहीं का, पानी भी नहीं मिल पानी आ रहा है पीने का? पानी नहीं मिल रहा है ना, बिजली मिल रहा है, बाद बिजली का पानी कहाँ से चलेगा। देखिए पानी नहीं है। यहाँ पर एक व्यक्ति है जो हाथों में अपने जूते ले रखे हैं, इन्होंने हाथ में बैग ले रखा है। ऑफिस जा रहे थे आप? जो ड्यूटी जा रहे ठीक है मनीषा, आते हैं। नमित कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। नमित, समस्या हो रही है यहाँ पे पानी की वजह से। नमित बोलिए। देखिए बिल्कुल अभिषेक, जो मैं दिखाना चाह रहा था कि अगर ये रेगुलेटिंग सिस्टम जल्दी ठीक नहीं होता है तो ये यमुना का पानी और ज़्यादा रफ्तार से दिल्ली की सड़कों पर पहुंचेगा। और जैसा मैं बार बार ये तस्वीरें मेरे कैमरा पर्सन दिखाना चाहेंगे कि लगातार जो दिल्ली के एलजी हैं, आतिशी आपको नजर आ रही होंगी, सौरभ भारद्वाज हैं, वो बातचीत कर रहे हैं कि आखिर कैसे इस समस्या का समाधान निकाला जाए। क्योंकि जो इससे पहले अभी हमने एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी कि दिल्ली के अंदर जो नालों का पानी है वो ओवरफ्लो हो गया और इसी वजह से यमुना का पानी और नालों का पानी पूरी तरीके से मिक्स हो गया, जो कि दिल्ली की सड़कों पर हमें नजर आ रहा है। अगले कुछ मिनटों के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिल्ली के एलजी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। और नीचे देखिए, अगर मेरे कैमरा पर्सन पॉसिबल हो पाए, नीचे दिखाएं तो ड्रेन रेगुलेटिंग। ठीक है नमित, आप नजर बना के रखिए। मनीषा, आप भी नजर बना के रखिए, फिर आपके पास आएंगे और भी अपडेट आपसे लेंगे।